हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी से नीतीश हमारे साथ हैं, नितिन भी जुड़े हुए हैं आगरा से, और साथ ही प्रयागराज से मोहम्मद मोइन है। सबसे पहले प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, मोहम्मद मोइन का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद मोइन, आप कहां पर मौजूद है? वहां के लोग कितनी उम्मीदें लगा करके बैठे हैं आज आने वाली बजट को लेकर? बताइए, उनसे बातचीत कीजिए। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आज मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, लेकिन हमारे साथ जो यहाँ पर कुली हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पहले रेल बजट अलग आता था, लेकिन अब रेल बजट भी आम बजट के साथ ही आता है। तो आज जो बजट आने वाला है, निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने जा रही हैं, उसमें कुलियों को क्या उम्मीद है, इस बारे में उनसे बात करते हैं। बताइए, आज के बजट से क्या उम्मीद है, क्या मांगे आप? हमारी सरकार से बहुत कुछ उम्मीदें हैं और बहुत कुछ कोशिशें हैं। अब मांग हमेशा रहेगी कि ग्रुप डी की नौकरी हम लोग को दे दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। जो अपना चलाना अपना चलाए, क्योंकि बिल हो गया, टैची हो गया, छोटे छोटे बच्चे भी टैची ले जाए। बाहर हम लोग 5-5 घंटा बैठे रहते हैं, 150 मिला ना मिला शाम। आप आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न यादव। शत्रुघ्न जी, ये बताइए कि क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं कि आज के बजट में क्या कुछ? हम तो सरकार से यही मांग रहे हैं कि हम भूखमरी के कगार पे हैं, कुछ सरकार हमको दे, चाहे ग्रुप डी में दे या कहीं भी दे। हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। आप बताइए, आपको क्या उम्मीद है आज के बजट? ग्रुप डी की हम लोग की मांग है सर जी। हम लोग ग्रुप डी में जाना चाहते हैं। सभी कुली परेशान हो चुके हैं। यहाँ एक्सीलेटर लग गया, व्हील लग गया, सारे पैसेंजर भी अपने से ले जा रहे हैं सामान। हम लोग ग्रुप डी की मांग कर रहे हैं। सारे कुली हताशा होकर परेशान हैं, आत्महत्या करने को मजबूर है। अभी हमारा एक कुली नई दिल्ली में रेलवे ट्रेन से कट के गिर गया, उसका कोई सरकार ने नहीं ध्यान किया, सब कुली। आप बताइए, क्या नाम है आप? मनोज कुमार क्या मांग है आपकी? रेल मंत्री से क्या चाहते हैं, वित्त मंत्री से? जी, नौकरी की मांगे हम लोगों की है, ग्रुप डी की नौकरी। और यहाँ पे कोई काम धंधा है नहीं, लिफ्ट एक्सीलेटर सब लग गए हैं सर जी। हम लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं, यही समझिए। वो लगता है कि आप लोगों की जो मांग है वो आज पूरी होगी, वित्त मंत्री कुछ सुनेंगी, सरकार कुछ सुनेगी आप लोगों को? साहब उम्मीद है, अब कह के गए हैं साहब कि हो सकता है कि हम लोग ग्रुप डी में समायोजित कर लें। साहब उनकी बहुत बड़ी कृपा होगी साहब। हम लोग क्या उम्मीद है, बताइए। उम्मीदें बहुत लगाए, अनुशासन तो दे के गए हैं। आए थे उस दिन, हम लोग खड़े थे, यही बातें हुई थी कि ठीक है हम देखते हैं आपका। कुछ यात्री भी हमारे साथ हैं, जल्दी जल्दी उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए, रेल को लेकर क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं कि रेलवे में किस तरीके का सुधार किया जाए, क्या कुछ होना चाहिए? निश्चित तौर पर 2 साल हो गया है, आज गरीब पैसेंजर जो है वो पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही है, मगर एसी ट्रेन जो बड़े लोगों की है, किस लिए की है? सरकार बड़े लोगों की है, तमाम उद्योगपतियों की है, लगातार सरकार से बहुत उम्मीदें थी। राज्यों के लिए कहा भी जा रहा है कि कुछ खास निकल करके सामने आ सकता है। हालांकि इन लोगों की बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं है। अब इनकी डिमांड क्या पूरी होती है, इस पर भी लगातार नजर होगी। नीतीश का रुख कर लेते, वाराणसी से लगातार रुख बने हुए नीतीश, आप किनके साथ मौजूद है? वहां पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है बजट को लेकर? बात कीजिए और बताइए। मैं महिलाओं के साथ मौजूद हूं और ये महिलाएं इस बजट को लेकर उम्मीदज़दा हैं और कुछ कहना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं और अपनी उम्मीदों को बताना चाहती हैं। तो किस तरह की उम्मीद? हमारा उम्मीद यही है कि बजट अच्छा रहे इस बार, लेकिन कभी मतलब उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। सिर्फ बोला जाता है कि आपका बजट मतलब नॉर्मल हो जाएगा, सही से हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। चांदनी जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह का बजट चाहिए और किस तरह की उम्मीदें? सर, हम लोग को तो उम्मीदें बहुत थी। अभी जो आज आने वाली बजट है वो भी एक महिला है, तो हम लोग को चाहिए कि जो भी योजनाएं सरकार की आती हैं वो तो महिलाओं तक पहुंचती नहीं है, तो उसको भी ध्यान दिया जाए। प्लस घरेलू जैसे हम लोग का सिलेंडर है, उसमें इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, हम लोग को अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इस पे भी वित्त मंत्री को महिलाओं के लिए भी कुछ ध्यान देनी चाहिए ये सब बातों को। खेल के क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात है, महिलाएं खेल के क्षेत्र में भी जा रही हैं, तो उसे लेकर किस तरह का? महिलाएं खेल के क्षेत्र में आगे जा रही हैं, उस पर उनके लिए बहुत सारी जैसे रहता है कि अगर खेल के क्षेत्र में है तो उनको महिलाओं को भी वो मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है नीतीश, जो सारी सुविधाएं हो सकती हैं। ठीक है, महिला सेंट्रिक जो कुछ और भी लोग हैं राजेश जी, जानना चाहेंगे उम्मीद कितनी है? बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष का बजट है और हम लोग तो ये चाहते हैं कि कोविड की वजह से व्यापारी परेशान थे, तो कम से कम 2 लाख रुपया बिना ब्याज का उन मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को मिलना चाहिए, ताकि वो अपना व्यापार कर सकें। ठीक है। और ये जो राशन देते हैं मदद चाह रहे हैं, वो इतने कम संख्या में लोगों को लाभ मिल पाता है, जब सबको नहीं मिल पाता। वो राशन
कम से कम देश की संख्या का 40% लोगों को मिलना चाहिए ताकि उसका लाभ मिल सके। नीतीश ये कह रहे हैं कि व्यापारियों को और आम आदमी को 2 लाख रुपए मिलना चाहिए बगैर ब्याज का ऋण, ताकि वो अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सकें और जो कोरोना काल की वजह से नुकसान हुए हैं उन्हें, उसकी वो भरपाई कर सकें, उससे बाहर निकल सकें और वापस उनके जो जीवन है वो ट्रैक पर लौट सके, पटरी पर लौट सके।